दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एईपीएस वर्सेस सीएसपी। मतलब कि दोस्तों आधार बैंकिंग वर्सेस ग्राहक सेवा केंद्र। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में काफी सारे वीडियो में एईपीएस पे वीडियो बनाया हूं। ग्राहक सेवा केंद्र किसी बैंक का कैसे आपको सरकारी बैंक का लेना है उस पर मैंने वीडियो बनाया हूं। तो दोस्तों उस पे ग्राहक सेवा केंद्र पे मुझे एक कमेंट काफी ज्यादा आया करते थे कि सर हमारे लोकेशन पे बैंक नहीं मिल रहा है, सर हम चाह के भी नहीं ले पा रहे हैं, सर कैसे करें क्या करें, कंपनी वाला मना कर दे रहा है, बोल रहा है कि आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक वीडियो बना दिया जाए कि इसमें क्या कंपैरिजन है, किसके क्या एडवांटेज है और किसके क्या डिसएडवांटेज है। मतलब कि दोस्तों आधार बैंकिंग के क्या एडवांटेज हैं और आधार बैंकिंग के क्या डिसएडवांटेज हैं, सीएसपी के क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, सारा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजीव चैनल। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में एक एक चीज मैं समझाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एईपीएस वर्सेस सीएसपी में आपको लेने का प्रोसीजर। दोस्तों एईपीएस जो है वो आप मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों उसमें मोस्ट पॉपुलर कंपनियां जैसा कि आप जानते हैं फिनो पेमेंट बैंक, स्पाइस मनी और पे नियर बाई जो है, और भी कई सारी कंपनियां हैं। सभी कंपनियां अच्छी हैं, कोई कंपनियां बुरी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ये तीनों जो है ये पहले से मार्केट में है तो मैं इसको ज्यादा पॉपुलर मानता हूं और ज्यादा बेहतर मानता हूं और विश्वसनीय भी हो चुकी है, काफी दिनों से है। तो और बाकी कंपनियां भी धीरे धीरे जब पुरानी हो जाएंगी तो वो भी विश्वसनीय हो जाएंगी, वो भी अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों जो आधार बैंकिंग का काम है वो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। आपको सिंपल सा आपको एक पोर्टल किसी भी कंपनी का खरीद देना है, उसमें आपको आधार कार्ड पैन कार्ड आपका देना है, कंपनी वाला आपको पोर्टल दे देगा। तो आप एक बायोमेट्रिक डिवाइस खरीद लेंगे, माइक्रो एटीएम खरीद लेंगे और आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि दोस्तों आप अपना कहीं भी एक छोटा सा दुकान खोल के बैठ जाएंगे और आधार बैंकिंग का काम करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों इसमें कंपनी वाला आपसे ना तो सर्टिफिकेट मांगता है कि आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, ना तो आपसे कहीं दुकान का रिक्वायरमेंट मांगता है कि इतने बाई इतने की आपकी दुकान है या नहीं है, और आप किस एरिया से हैं, आपके लोकेशन पे अवेलेबल है, आपको देना है या नहीं देना है, उसका कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है। आप उसको उसके पोर्टल का पैसा पेमेंट करिए और उससे अपना एईपीएस आईडी आप ले लीजिए। दोस्तों ये तो बात हो गई एईपीएस की। अब मैं आपको बता देता हूं सीएसपी की। दोस्तों सीएसपी में ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें अपने मन से कि आप जिस लोकेशन पे लेना चाहते हैं आपको आप चाह दिए आपको मिल गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी है वो जितनी भी सरकारी बैंकें हैं वो ऑलरेडी अपना एक सर्वे करा रखी हैं और सर्वे करा के उनके पास उस सर्वे का लिस्ट होता है। और वो सर्वे कैसा होता है मैं आपको ये बता देता हूं। दोस्तों वो सर्वे ये होता है कि वो लोग कुछ जगह कुछ लोकेशन डिसाइड किए हैं कि मुझे अपने बैंक से इतने किलोमीटर पे इतने किलोमीटर पे इस लोकेशन पे हमको अपना ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम है कि अगर आपको ग्राहक सेवा केंद्र लेना है तो मैं अपने वीडियो में भी बता चुका हूं कि आपको किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले आपको अपने नजदीकी उस बैंक में विजिट करना है जिस बैंक का आप ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं। और दोस्तों वहां पे आपको अपने उस बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात करना है कि सर हमारे इस लोकेशन पे जगह खाली है या नहीं खाली है, मैं यहां पे आपके बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहता हूं। अगर ब्रांच मैनेजर अपने जो उनका डेटा है उसमें देख के बताते हैं कि हाँ इस जगह पे इस लोकेशन पे हमको जरूरत है एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के लिए, एक मिनी ब्रांच के लिए, अगर वो आपको जब परमिशन देते हैं तब जाकर आप एक किसी भी कंपनी में जो भी उस कंपनी का जो भी उस बैंक का जो ब्रोकर है कंपनी है जो उससे अपना टाई अप कर रखा है जिसके थ्रू वो ग्राहक सेवा केंद्र आपको मिलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ग्राहक सेवा केंद्र मिलते हैं, अगर आप कंपनी के नाम जानना चाहते हैं तो सब पे मैं वीडियो बना चुका हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सारे जितनी भी यूनियन बैंक, जितनी भी बैंक है जिसका ग्राहक सेवा केंद्र मिलता है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार वॉच करके देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं, जब आप वो बैंक के मैनेजर आपको कंफर्म कर देते हैं कि हाँ हमारे आपके लोकेशन पे जगह खाली है, आप जाके अप्लाई कर दीजिए, तब जाके आप कंपनी में बात करते हैं कि हाँ सर वहां पे हमारे लोकेशन पे जगह खाली है और ब्रांच मैनेजर से हमारी बात हुई है, तब कंपनी वाला बोलता है ठीक है आप आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करिए, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। और वो क्या करता है, उस बैंक के आरओ रीजनल ऑफिस में आपका सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और आपका वहां से ब्रांच कोड अलर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है अगर आपके यहाँ जगह खाली है। अगर दोस्तों आपके यहाँ लोकेशन पे जगह नहीं खाली है, अगर हो सकता है कि आपके लोकेशन पे ऑलरेडी पहले से कोई है, तो ब्रांच मैनेजर द्वारा सीधे सीधे आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं उस लोकेशन पे हमारा जगह नहीं है, वहां पे हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे हमारा ऑलरेडी पहले से सीएसपी एक पड़ा हुआ है, वहां पे एक संचालक है जो एक सीएसपी चलाता है। ये ब्रांच मैनेजर की तरफ से आपको फीडबैक मिलेगा। तो दोस्तों ये है एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। तो दोस्तों अगर आप एईपीएस संचालक बनना चाहते हैं तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप एईपीएस संचालक किसी भी एईपीएस कंपनी से, जो भी आधार बैंकिंग का काम करती हैं, उनसे आप एईपीएस का पोर्टल लेके अपना काम तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। बट सीएसपी में दोस्तों ऐसा नहीं है। अब दोस्तों मैं सर्विसेज के बारे में बता देता हूं। दोस्तों आधार बैंकिंग का जो सर्विस है उसमें आप आधार कार्ड से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी चेक कर सकते हैं और अपने ग्राहक के मैक्सिमम 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। और एटीएम कार्ड, जो माइक्रो एटीएम उसमें मिलता है, उससे आप जितना ग्राहक का एटीएम कार्ड का लिमिट रहेगा उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो आधार और एटीएम की सुविधा हो गई। उसके साथ साथ वो जितने भी एईपीएस पोर्टल हैं उन सब में मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और भी इंश्योरेंस से लेके जो भी इस समय आप देखते होंगे कि जितने भी ये छोटी छोटी फाइनेंस कंपनियां हैं जो छोटा छोटा लोन देती हैं, माइक्रो लोन, तो उनका भी इनसे टाई अप हो चुका है। उनका लोन अगर वो चाहे किसी भी गांव का अगर कोई माइक्रो लोन कोई व्यक्ति अगर लिया है तो वो आके आपके दुकान पे आपको अपना माइक्रो लोन जो है वो आपके पोर्टल के मार्फत से अपना पेमेंट कर सकता है। उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये है एईपीएस के सारे सर्विसेज। और दोस्तों एईपीएस की जो कमीशन है वो आपको पर ट्रांजैक्शन पे मिलते हैं। आपको महीने में कोई कमीशन नहीं मिलता है, आपको पर ट्रांजैक्शन का उनका बधा हुआ है कि हाँ इतने रुपए ट्रांजैक्शन पे इतने कमीशन है। तो मैं कमीशन की बात करूं तो दोस्तों मैक्सिमम जो कमीशन है वो 8 से 9 रुपए, 9 रुपए से मैक्सिमम कमीशन जो है वो एईपीएस में नहीं है। ये दोस्तों हो गए सर्विसेज और कमीशन की बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र में क्या सर्विसेज हैं और क्या उसमें आपको कमीशन मिलते हैं। तो दोस्तों जो सीएसपी है उसमें जो सर्विसेज हैं, सबसे प्लस पॉइंट उसकी जो सर्विसेज की है कि आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र में किसी भी व्यक्ति का मिनी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनको पासबुक दे सकते हैं, उनको एटीएम दे सकते हैं और जितनी भी मेन ब्रांच में सुविधाएं हैं जैसे कि खाते में पैसा डिपॉजिट करना, खाते से पैसे विड्रॉ करना, माइक्रो एटीएम और किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ, या आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फॉर्म, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना का फॉर्म, अटल पेंशन योजना का फॉर्म, एनपीएस का फॉर्म, मतलब जितनी भी बैंक में सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र में दे सकते हैं। दोस्तों ये एक एडवांटेज है ग्राहक सेवा केंद्र का। और ये सारी चीजें जो हैं इसमें से जो मैंने मुख्य चीजें बताई हैं, जैसे कि खाता खोलना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया और अटल पेंशन योजना हो गया, एनपीएस हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो एईपीएस में नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीएसपी में कमीशन की। तो दोस्तों सीएसपी में आपको पर ट्रांजैक्शन कमीशन नहीं मिलते हैं। सीएसपी में उसमें आपको महीने में एक बार कमीशन मिलता है और उनका जो कमीशन होता है ऐसे होता है कि जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए तो किसी कंपनी में 220 रुपए है, किसी कंपनी में 250 रुपए है, किसी कंपनी में 240 रुपए है, किसी कंपनी में 180 रुपए है। मतलब कि कंपनी की मैं बात कर रहा हूं जैसे दोस्तों की जो कंपनियां आपको किसी भी बैंक की ग्राहक सेवा केंद्र आपको प्रोवाइड करती हैं वही कंपनियां आपके खाते में इंसेंटिव आपका कमीशन ट्रांसफर करती हैं। तो जो बैंक देता है वो तो अपना एक स्टैंडर्ड कमीशन उनको देता है, बट वो कंपनियां कुछ उसमें से काट कर अपना हिस्सा रखकर और आपको देती हैं, जिसकी वजह से कुछ कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं वो कमीशन तो अच्छी देती हैं, बट जो कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो काफी कमीशन उसमें से काट के अपने पास रख लेती हैं और उसमें से
आपको भी दे देती हैं। तो जो मिनिमम कमीशन है उसमें आपको विड्रॉ पे 1 लाख पे 180 रुपए, 180 रुपए से कम किसी में कमीशन नहीं है। 180 से सब मतलब उससे ऊपर सब में है। 180 से लेके 300 रुपए के बीच में सारी कंपनियां जो हैं वो कमीशन देती हैं। दोस्तों सेम यही प्रोसेस डिपॉजिट में है, जैसे आप विड्रॉ करेंगे वैसे डिपॉजिट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर उसमें भी है। 1 लाख अगर डिपॉजिट कर दिए तो आपको 180 रुपए से लेके 300 रुपए के बीच में वो कंपनी आपको कमीशन देती है। सेम वही एक कमीशन आपका माइक्रो एटीएम में भी हो जाएगा। जो आप माइक्रो एटीएम से पैसे विड्रॉ करेंगे उसमें भी 180 रुपए से लेके और आपको 300 रुपए तक का कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों जो आपका प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है, जितने भी प्रधानमंत्री बीमा योजना है, चाहे सड़क सुरक्षा हो गया या और भी अटल पेंशन योजना, ये पेंशन योजना हो गया या एनपीएस हो गया, इस पे एक फ्लैट कमीशन है। जैसे कि अगर आप कोई बीमा कर देते हैं तो उस पर फ्लैट आपको 50 रुपए मिल जाते हैं। एनपीएस का कोई फॉर्म भर देते हैं तो उस पर फ्लैट 150 रुपए आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से करके ये सारे जो कमीशन है वो आपको महीने के आखिरी में एक बार आपको सारा कैलकुलेट करके और आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको भूल गया हूं, खाते खोलने पे कितने रुपए कमीशन मिलते हैं। तो दोस्तों खाते खोलने पे 18 रुपए से लेके 35 रुपए तक आपको कमीशन मिलते हैं। और ये सारे बैंक जो कंपनियां देती हैं ये सबके अलग अलग अपने अपने स्टैंडर्ड कमीशन है, वो आपको अलग अलग तरीके से देती हैं। कोई कंपनी आपको 18 रुपए देती है तो कोई कंपनी 20 रुपया, कोई 25 रुपया, कोई 30 रुपया, तो कोई 35 रुपए तक आपको कमीशन देती हैं। तो दोस्तों इसमें अकाउंट ओपन करके भी आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें हो गई आपकी सर्विसेज और कमीशन की। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारे भाई ने हमसे कमेंट किया था कि सर मेरे लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, मुझे ब्रांच मैनेजर द्वारा बताया जा रहा है कि आपको सीएसपी नहीं मिल पाएगा। तो भाई उसका एक आपको मैं बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूं कि आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने ही मार्केट में ग्राहक सेवा केंद्र खोलेंगे। दोस्तों ग्राहक सेवा केंद्र एक बैंक का ब्रांड है। आपको ग्राहक सेवा केंद्र के साथ साथ उस बैंक का आपको एक ब्रांड मिल जाता है, एक आपको लोगो मिल जाता है, आपको ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आप इस चीज से न भागे कि आपको अपने ही मार्केट में ओपन करना है। अगर आपका जो आप जिस बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, अगर आपके मार्केट्स के बगल वाले मार्केट में अगर लोकेशन खाली है, अगर वहां के लिए मिल रहा है तो आप वहां के लिए ले सकते हैं। अगर वहां से अगर और हटके आपको कहीं दूसरे जगह मिल रहा है तो वहां के लिए ले सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि ये जो ग्राहक सेवा केंद्र है इसमें आपको ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि दोस्तों बैंकों में अगर आप जाएंगे, अगर आप बैंक में कोई पैसे निकालने के लिए जाता है, बोलता है कि सर मुझे 10,000 विड्रॉ करने हैं, तो वो लोग खुद ही बता देते हैं कि आप यहाँ पे उस टाइम तो वो पैसे विड्रॉ कर देते हैं, बट वो उनको बता देते हैं कि आपका घर जहाँ पे वहां से इस दूरी पे एक हमारा ग्राहक सेवा केंद्र है, आप जाके वहां से पैसे निकाल लिया करिए, आप बैंक आने की आपको जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे बैंक वाले भी आपके ग्राहक सेवा केंद्र पे भेजते हैं और ग्राहक खुद ब खुद सिर्फ उस बैंक का जो लोगो है, उस ब्रांड को देख के आपके दुकान पे आ जाता है। तो दोस्तों उसमें आपको ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके लोकेशन पे अगर वो बैंक का अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है, वहां पे कोई दूसरा चला रहा है या उनके लोकेशन पे वो बैंक के डाटा में वो लोकेशन में है ही नहीं कि वो लोग उनको वहां देना ही नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी दूसरे लोकेशन पे ले सकते हैं और आपको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपकी दुकान पे अच्छी खासी भीड़ होने लगेगी और आप बहुत अच्छे पैसे कमाने स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।